अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग मेंटोर में खुशामदीद। मेरा नाम कामरान है। आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल पेज को इम्प्लीमेंट करेंगे कस्टम तरीके से। डिटेल पेज पे दो टेम्पलेट्स काम कर रही होती हैं, एक पेज लेवल की और एक नोड लेवल की टेम्पलेट। पेज लेवल की टेम्पलेट स्ट्रक्चर जो हमारा मेन ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है उसको, और नोड लेवल की जिसमें हमारे पास नोड का डाटा होता है, जितनी भी फील्ड्स होती हैं उन सबका डाटा किस तरह से रेंडर हो रहा होता है, तो उन चीज़ों को वहाँ पे रेंडर किया जाता है नोड लेवल की टेम्पलेट पे। दोनों टेम्पलेट्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे वन बाय वन, और इस तरह से हमारा ये डिटेल पेज का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। होम पेज को हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे ब्लॉक्स को इम्प्लीमेंट किया था कस्टम तरीके से। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे हमने करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एडिटर की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सेक्शन इम्प्लीमेंट किया था ब्लॉग्स का, और हमने ये वाली जो ब्लॉग लिस्टिंग है ये कस्टम टेम्पलेट्स के तरीके से इम्प्लीमेंट की। अब इसका जो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है रीड मोर का बटन, जब हम इसको न्यू टैब में इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये यहाँ से इसका स्टाइल बिल्कुल बिखरा हुआ है और किसी किस्म की इस पर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि हमने जो टेम्पलेट यूज़ की हुई है उसकी जो CSS है वो इसकी HTML से टोटली डिफरेंट है उसकी क्लासेस, तो इसलिए वो स्टाइल पिक नहीं हो रहा। अब हमने क्या करना है कि इस वाले सेक्शन की जब भी रीड मोर पे क्लिक हो, डिटेल पेज जैसे कि ये ओपन हुआ, इसका हमने टेम्पलेट कस्टम तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है। तो एडिटर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला काम है, मैंने इसकी जो टेम्पलेट है उसमें डिटेल पेज ऑलरेडी उठा के रखा हुआ है टेम्पलेट से, जैसा कि आप लोगों को यहाँ से ब्लॉग का नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये हमारा जो है ना एक नाइस किस्म का लेआउट बना हुआ है। तो इसको हमने इनर पेज के लिए कैसे इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे अगर हम टॉप से देखें तो टॉप पे हमारे पास इसमें मेन्यू है। तो मेन्यू चूँकि हमने थ्रू आउट द साइट जो है वो सेम रखना होता है, इसको नहीं हम चेंज करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा मेन्यू डिफरेंट है। हम अभी के केस में क्या करेंगे, मेन्यू सेम रखेंगे जो हमारा इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। यहाँ पे अगर हम इस वाले पेज की तरफ जाएं तो इसमें जो ये वाला जो मेन्यू है हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, बट बाकी का जो पार्ट है ये वाला जिसमें यहाँ पे बैनर आना चाहिए। यहाँ पे ये जो टेम्पलेट है इसमें हमारे पास टॉप पे ये बैनर है मेन्यू के नीचे, फिर फर्दर उसमें हमारे पास टाइटल है उसका और ब्रेड क्रम्स है, और आगे इमेज और आगे फर्दर जो भी उसकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन चल रही है, बाकी फील्ड्स का डाटा वो सारा रेंडर हो रहा है। तो सेम लेआउट हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे पहले हमने क्या करना है, टेम्पलेट की HTML कॉपी करेंगे, एज इट इज़ हम अपनी नोड की जो टेम्पलेट है उसमें लेके जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो नोड की टेम्पलेट से हट के पेज की टेम्पलेट भी इन्वॉल्व है, यानी नोड की टेम्पलेट की अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये नोड का पार्ट होता है, बट इससे ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा पेज की टेम्पलेट का पार्ट है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले पेज की टेम्पलेट को कवर करना है और उसके बाद हम फिर नोड वाले पार्ट पे आएंगे। तो हमने अब देखना ये है कि जो हमारे पास टेम्पलेट्स पड़ी हैं, अगर हम उसमें वापस जाते हैं एडिटर की तरफ, तो इसमें हमारे पास पेज की टेम्पलेट है। फ्रंट की जो टेम्पलेट हमने बनाई हुई है ये हमारे फ्रंट पेज के केस में रेंडर होती है। पेज की जो टेम्पलेट है ये वाली टेम्पलेट हमारे इनर पेजेस के जितने भी इनर पेजेस होंगे ये उन पे कॉल होगी। अब हमने इसको कॉपी करना है और इसका एक बैकअप बना लेना है, ताकि अगर हमें कहीं पे कोई मसला नज़र आए तो हम इसमें से चीज़ें कॉपी कर सकें। और ये जो टेम्पलेट है डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे कि ब्रेड क्रम्स का है और रीजन्स प्रिंट हुए हुए हैं, मेन्यू का रीजन है और इस तरह की सारी चीज़ें। हमने क्या करना है, इस वाले पार्ट को कॉपी या हम इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। और जो हमारा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ये वाली पड़ी है इसको यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं
एक दूसरे ब्राउज़र में, और इसमें से हमने चीज़ें कॉपी करनी है। तो चीज़ें चूँकि हमने एसेट सारे जो हैं वो कॉपी ऑलरेडी करके इंक्लूड किए हुए हैं अपनी टेम्पलेट में, तो हमने सिर्फ वो वाला पार्ट लेना है जो हमें चाहिए। यहाँ से हेडर सेक्शन है, इसमें ये हमारा मेन्यू है, स्टिकी मेन्यू, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है साइड टॉगल। तो ये साइड बार का है पार्ट, इसको भी बंद कर देते हैं। फॉर्म है सर्च का, इसको भी हमें नहीं छेड़ना। तो हमारा जो कंटेंट का सेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इस पार्ट से, और इसके नीचे जो है फिर फर्दर उसकी डिटेल्स हैं। ये 2 पार्ट हो गए, ये तीसरा पार्ट हो गया। और न्यूज़लेटर, हम अगर टेम्पलेट पे जाते हैं और इसमें यहाँ से स्क्रॉल करें तो न्यूज़लेटर ये वाला पार्ट है। तो ये भी, और ये ऊपर वाला पार्ट, ये हमारे पेज का पार्ट नहीं होगा, हमने सिर्फ ये वाला पार्ट कमेंट्स तक इसको लेना है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं ब्रांड, और ये 2 सेक्शन बेसिकली हमने कॉपी करने हैं, इंक्लूडिंग मेन। तो यहाँ से हम इतना एरिया कॉपी कर लेते हैं और इसको अपनी टेम्पलेट में ले जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और हमने यहाँ पे मेन जो है हमारा उसको क्लोज भी करना है। तो ये चीज़ जो है हमने एज इट इज़ प्लेस कर दी है। अब एक दफ़ा कैशे क्लियर करेंगे और देखेंगे कि क्या ये HTML एज इट इज़ रेंडर होती है, क्योंकि स्टाइल्स हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो इसको एज इट इज़ रेंडर होना चाहिए जैसे हमारी दूसरी टेम्पलेट में रेंडर हो रही है। कैशे क्लियर हो चुकी है, पेज पे वापस जाएंगे और दोबारा से इसका रीड मोर का लिंक खोलते हैं। तो जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि ये टेम्पलेट जो है सेम एज इट इज़ रेंडर हो गई है, लेकिन इसमें मीडिया रेंडर नहीं हो रहा। लाइक यहाँ पे इमेज था वो नहीं आया, क्योंकि हमने जो कॉपी किया है HTML उसके पाथ इमेजेस के ठीक नहीं है, बट द स्ट्रक्चर इज़ गुड। लाइक मेन चीज़ जो है ना वो स्ट्रक्चर है, जो हमें चाहिए था वो हमने अचीव कर लिया है। अब इस पेज पे सिवाय इन चीज़ों के कोई और चीज़ रेंडर नहीं हो रही। तो जो मेन्यू है और इसी तरह जो फुटर है, ये हमने पुरानी टेम्पलेट में जो कॉल किए हैं वो वाला कॉल कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इन पे जो डाटा आना है वो कैसे आएगा, वो हम फर्दर जो है उस पर डेवलपमेंट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी पुरानी टेम्पलेट है, अगर हम यहाँ से जाएं फ्रंट पेज की, इसमें ये फुटर का पार्ट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं यहाँ से इस पूरे फुटर को कॉपी कर लेता हूँ तो सेम हम क्या करेंगे, इसको पेज पे ले जाके प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। ये फुटर पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम वापस जाते हैं, बैकअप वाली क्लोज कर देते हैं और फ्रंट पेज से हेडर का पार्ट इसी तरह से कॉपी कर लेते हैं जो हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो हेडर का पार्ट है इसको बंद करेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ तक। और ये इसको करते हैं सेव और कैशे क्लियर करते हैं एक दफ़ा। अब हमारा हेडर और फुटर भी इस पेज पे रेंडर हो जाएगा। मेन कंटेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पेज को रीलोड करेंगे दोबारा। तो जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हेडर का पार्ट भी ऊपर आ चुका है और मेन्यू भी। बट ये वाला जो मेन्यू है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये मेन्यू होम पेज के सिनेरियो में बना हुआ है और यहाँ पे जो लोगो है वो भी अभी रेंडर नहीं हो रहा। तो इस वाले मेन्यू को हम एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर हमने सेम रखना है इनर पेज का। इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे तो ये मेन्यू भी इतना बुरा नहीं है। बाकी जो स्ट्रक्चर है उसका सेम है और नीचे फुटर भी हमारा रेंडर हो चुका है। तो यानी ये हमने इनर पेज जो है, ये इसको लेआउट के लिहाज से हमने इनर पेज को ठीक कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि इसमें डाटा रेंडर करना है डायनामिकली। तो सबसे पहला काम जो है वो, जब आप ब्लॉग के केस में काम कर रहे हैं तो उसके साथ डेफिनेटली एक इमेज होता है, और वो इमेज जो है हम क्या करेंगे, हम बल्कि ये जो टॉप सेक्शन है इसमें डायनामिक जो होता है बैनर एक, वो इम्प्लीमेंट करते हैं।
और ब्लॉग का जो इमेज होगा वो हम यहाँ से नीचे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस चीज़ को कैसे करना है, इसके लिए हमने क्या करना है, क्योंकि ये पेज लेवल पे डिस्प्ले हो रहा है, नोड लेवल पे नहीं है, यानी नोड का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। ये वाली जो टेम्पलेट है यहाँ से ये नोड के अंदर से फैच हो रही होती है, पार्शियल टेम्पलेट इंक्लूड हुई हुई है। इसी तरह ये साइड बार है, ये भी पार्शियल टेम्पलेट्स होती हैं। तो जो मेन टेम्पलेट है वो हमारी पेज की है जिसमें ये बैनर कॉल हो रहा है। हम क्या करेंगे, नोड की जो कंटेंट टाइप है उसमें एक फील्ड ऐड करेंगे बैनर की। अब ये सिर्फ करके दिखाने का पर्पस ये है कि आप लोगों को पता चले कि इस तरह के सिनेरियोज में चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लॉग है तो डिटेल पेज भी ब्लॉग का है, ये इमेज है तो हम यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर देंगे बैनर की। इसको मैं यहाँ से दोबारा, इमेज की फील्ड नहीं आ रही तो हम यहाँ से इमेज और इसको हम कह देते हैं बैनर, ठीक है, और इसको करते हैं सेव। इसका जो पाथ है वो पब्लिक रहेगा और जाने देते हैं इसको। डायरेक्टरी इसकी हम यहाँ से रख देंगे बैनर, ब्लॉग बैनर, और ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, सेव कर देते हैं। ये हमारा काम हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो ब्लॉग्स बनाए हुए हैं हम उनमें से एक ब्लॉग को एडिट करते हैं और उसमें एक बैनर अटैच करते हैं। यहाँ से हमने बैनर इस तरह का लेना है जो इसके केस में फिट हो, यानी अगर हम इस वाले बैनर को टॉप से देखें तो ये हमें सूटेबल लगता है। तो इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको अगर हम इसकी जो मेन टेम्पलेट है यहाँ पे ये पड़ी है, इसमें देखें तो यहाँ पे इमेजेस के अंदर वो बैनर पड़ा होना है ब्लॉग के अंदर। यहाँ पे वापस जाते हैं हीरो, और हीरो में भी नहीं है, बीजी, ये वाला बैनर है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे वीडियोस के अंदर रख देते हैं और वापस आ जाते हैं ताकि वहाँ से हम दोबारा उठा सकें। अब हमने क्या करना है कि ये जो कंटेंट हमने सेलेक्ट किया हुआ है नोड का, इसी वाले को हम एडिट कर लेंगे। यहाँ से ब्लॉग है पावर्ड बाय 2, पावर्ड बाय कम्युनिटी, राइट, नोड 14। तो यहाँ से हम देखते हैं कि नोड 14 कौन सा, यही वाला है, इसी को एडिट करते हैं और इसमें हमारे पास अब ये नीचे फील्ड आ चुकी है। ये जो इमेज है ये बैनर का है, सॉरी ब्लॉग का है, और नीचे हम ऐड करेंगे बैनर का इमेज। तो यहाँ से हम आएंगे, वीडियो के अंदर हमने रखा था ये वाला बैनर, ये टाइटल के केस में रेंडर होगा, इसको हमने सेव कर दिया। अब सबसे पहला यही काम हम करेंगे कि किसी भी कंटेंट टाइप के केस में, अब चूंकि ये वाली जो टेम्पलेट हमने बनाई है ये जेनेरिक टेम्पलेट है जो कि हर कंटेंट टाइप के डिटेल पेज पे रेंडर होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई हम ये वाली टेम्पलेट सिर्फ ब्लॉग के केस में रेंडर करें पेज की, और पेज की जो डिफ़ॉल्ट होती है वो बाकी कंटेंट टाइप्स के केस में डिफरेंट हो, तो वो चीज़ ऑलरेडी मैं करके दिखा चुका हूँ अपने लेक्चर्स में, वो आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए हमने करना ये होता है कि यहाँ पे कंडीशन, इस पे नेमिंग कन्वेंशन जो है वो कंटेंट टाइप स्पेसिफिक रखनी होती है, और उसके लिए हमें एक छोटा सा कोड लिखना होता है पेज के केस में। सिर्फ जब हम पेज की टेम्पलेट अलग करने जा रहे हैं तो वो होगा आपकी थीम की फाइल में, और वहाँ से आपकी ये अलग हो जाएगी। अभी के केस में हम सिर्फ जेनेरिक इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि हमने आइडिया लेना है कि कैसे इनर पेजेस पे टेम्पलेट्स काम करती हैं। तो अब हमारी जो अगली चीज़ है वो है कि इस पेज पे वो वेरिएबल कैसे आएगा जो हमने बैनर भेजा हुआ है। अब बैनर जो है वो चूँकि पेज की टेम्पलेट नोड की टेम्पलेट का पार्ट नहीं होती, तो वो फील्ड आपको वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगी पेज के अंदर। अब वहाँ पे पेज लेवल के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ये उसने बताया हुआ है कि पेज के अंदर जितने रीजन्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं वो वाली आप गेट कर सकते हैं। और ऊपर यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि पेज कंटेंट, इस वाली टेम्पलेट के अंदर नोड, फुली लोडेड नोड यहाँ पे आपको मिलेगा इफ़ देयर इज़ एन ऑटोमेटिकली लोडेड नोड। तो यानी नोड का पूरा
वेरिएबल हमें मिलेगा। अगर हम यहाँ से नोड के वेरिएबल को प्रिंट करें। अच्छा जी, अब हमने जो काम करना है वो ये है कि जो इमेज की फील्ड हमने बैनर की फील्ड ऐड की है अपने कंटेंट टाइप में, उसको कैसे गेट करके टेम्पलेट के ऊपर लेके आना है इस लेवल पे जहाँ पे हमने वो बैनर प्रिंट किया हुआ है, क्योंकि नोड का जो टेम्पलेट है वो उससे नीचे रेंडर हो रहा होता है। तो ये एक लेवल ऊपर की गेम है। तो हमने एक वेरिएबल जो है वो बना के उसमें वो इमेज रखवाना है और फिर लेके आना है। तो इस तरीके से आप किसी भी किस्म का कस्टम वेरिएबल बना के वैल्यू लेके आ सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, एक प्री प्रोसेस की हुक इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये पेज की प्री प्रोसेस हुक से एक लेवल ऊपर चले जाते हैं हम। जो इसकी हुक होती है हमारी HTML प्री प्रोसेस की हुक होती है, उसमें पहले ट्राई करके देखते हैं कि क्या उसमें चलता है या नहीं, और फिर फर्दर उसके बाद हम इंप्लीमेंट करेंगे, पेज के अंदर चेक कर लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली उसके थ्रू हमारा काम हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये HTML की टेम्पलेट प्री प्रोसेस की जो होती है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। ये बेसिकली कोड मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ, तो मैंने वहीं से कॉपी करके यहाँ पे रख लिया है। तो इसका सिंपल तरीका है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल है कि आपने चेक किया पहले कि नोड का डिटेल पेज है, तो इस तरीके से पहले हम नोड गेट करते हैं और फिर उसका ये इंस्टेंस ऑफ नोड ये चेक करते हैं कि वाकई में वो नोड का डिटेल पेज है, कोई और डिटेल पेज तो नहीं है टेक्सोनॉमी का, यूज़र का, इस तरह का। तो उसके लिए हमने यहाँ से ये नोड चेक कर लिया, ये कंडीशन हमारी होगी। अब फर्दर हमने दोबारा और कंडीशन ऐड की कि फील्ड क्या एग्जिस्ट करती है जो करंट नोड लोड हो रहा है। अगर किसी ऐसी कंटेंट टाइप का वो डिटेल पेज है जहाँ पे वो फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती तो कोड ब्रेक हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हमने यहाँ पे फील्ड चेक करनी है कि नोड हैज़ फील्ड। तो ये कंडीशन ऐड कर ली। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने बैनर की जो फील्ड है उसकी वैल्यू गेट करनी है, टारगेट आईडी। 0 पे टारगेट आईडी बड़ी होती है, क्योंकि फाइल अटैच है तो फाइल का आईडी होता है। अब जब हमें आईडी मिला तो हमने चेक किया कि अगर आईडी एम्प्टी नहीं है तो हम उसको लोड कर लेंगे एंटिटी फाइल के थ्रू, यानी वो पूरी की पूरी फाइल लोड हो जाएगी और फिर उस फाइल से हम क्या करेंगे, उसका URL गेट करेंगे। तो ये जो मेथड है ये URI रिटर्न करेगा। उस URI से URL कन्वर्ट करने के लिए ये PHP का फंक्शन होता है, फाइल क्रिएट अंडरस्कोर URL। तो ये हमें बैनर का इमेज URL मिल जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे डंप करके देखते हैं कि क्या हमें ये रिटर्न होता है या नहीं होता। कैशे क्लियर करेंगे एक दफ़ा और इसको सेव कर देते हैं, रीलोड करेंगे पेज को। तो पेज रीलोड हुआ लेकिन वो टेम्पलेट जो है वो नहीं चली। इसमें जब वापस जाते हैं एक दफ़ा कैशे क्लियर करनी पड़ेगी। कैशे क्लियर हो चुकी है, वापस रीलोड करते हैं तो हमें ये उसका URL मिल चुका है, ठीक है, जो हमने अपलोड किया था पेज टाइटल। अब URL सिंपल हमने यहाँ पे जो वेरिएबल ये हमने बाय रेफरेंस लिया हुआ है, इसमें हम यहाँ पे आएंगे और इसमें पास कर देंगे वेरिएबल, और इसमें हम क्या देते हैं, बैनर। ठीक है, ये हम कस्टम वेरिएबल पास कर रहे हैं और यहाँ से हम इसको बैनर इमेज दे देंगे। तो इसमें हमने कंडीशन ऐड करनी है कि एम्प्टी ना हो, अगर हो तो रिटर्न हो जाए, अदरवाइज ये URL एम्प्टी चला जाए। तो उसमें फिर हम फर्दर आगे कंडीशन ऐड कर देंगे। या आप ऐसा कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इमेज रखें और उसका पाथ जो है यहाँ पे पास कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट अगर अपलोड नहीं हुआ तो ये रेंडर हो, और अगर खाली है
तो डिफ़ॉल्ट वाला आ जाए। तो इस तरीके से मैं अभी के केस में क्या करता हूँ कि इसमें डिफ़ॉल्ट एक इमेज का बैनर रख देता हूँ। यहाँ से हम ये वेरिएबल ऊपर डिफ़ाइन कर लेते हैं और इसमें हम पाथ एक दे देंगे जो कि एक डिफ़ॉल्ट इमेज का होगा, ठीक है। और जब इसमें अपलोड होगा तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। डंप कर ख़त्म कर देते हैं। और ये जो इमेज हमने यहाँ पे ये वाला रखा हुआ है, इसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं जो हमारा ग्रोबिस का है। अच्छा, ये जो इमेज है ये मैंने यहाँ पे फाइल्स के अंदर रख दिया और ये मैं पाथ सिंपल अपना वेब से आगे का पाथ दूंगा इसको कि अगर मेरे पास ये इमेज ना हो तो ये डिफ़ॉल्ट को उठा ले, ठीक है। और फाइल का नेम जो है वो हमारे पास पेज बीजी टाइटल है। जेपीजी इमेज है। इस तरह का अगर आपके पास सिनेरियो आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो यही तरीका है कि आपने एक डिफ़ॉल्ट इमेज रख लेना है जो कि बैनर में पूरे आएगा और अगर अपलोड होता है तो वो उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ये काम हो गया। दूसरा यूआरएल हमें ये मिल रहा है तो वो ऑटो उसको रिप्लेस कर देगा। एक दफ़ा कैशे क्लियर करते हैं और अब हमने जाना है उस टेम्पलेट के अंदर जो हमने बनाई है। तो टेम्पलेट में जाएंगे और ये वाली फील्ड जो है ना ये हमने गेट करनी है। तो इस फील्ड में हमें वो मिल रहा होगा यहाँ पे। जैसे ये डेटा वेरिएबल उसने यूज़ किया हम भी ऐसे यूज़ करेंगे। इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे और इस तरीके से सिंपल हमने ये प्लेस कर दिया। दोबारा से एक दफ़ा कैशे क्लियर कर लेते हैं। अब हम जाएंगे पेज को रीलोड करते हैं तो हमारा बैनर जो है वो रेंडर नहीं हुआ, यानी यूआरएल एम्प्टी आ रहा है। ओके, अच्छा, ये बैनर जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, ये जो पेज हमारी HTML की टेम्पलेट है उसमें रेंडर तो हो रहा है, ये जो हुक्म ने लिखी थी, बट ये जा रहा है उसकी जो टॉप लेवल की टेम्पलेट है उसमें, वहाँ से हमें इसको हटाना है। तो ये मैंने यहाँ से कोड कट करके हमारी जो पेज प्री प्रोसेस की हुक है उसमें डाल दिया है। तो ये हमारा अब यहाँ पे रेंडर होना चाहिए। कैशे क्लियर करते हैं और पेज को रीलोड कर देते हैं। तो ये टेम्पलेट उसका बैनर जो है ये रेंडर हो चुका है, राइट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो चल रहा था हमने वही अपलोड किया था, तो हमें नहीं पता कि ये डिफ़ॉल्ट से आ रहा है या अपलोडेड से। तो उसको देखने के लिए हम इसका यूआरएल यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये हमारा बैनर ब्लॉक बैनर, तो इसका मतलब है ये हमारा डायनामिक बैनर से आ रहा है। अगर मैं जाता हूँ वापस कंटेंट में और इसको करते हैं एडिट और इसको रिमूव कर देते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा जो प्रोसेस है वो ठीक चल रहा है। अब ये यूआरएल जो है ना ये चेंज हो जाना चाहिए। बैनर स्टिल सेम रहेगा। ये देखें यूआरएल चेंज हुआ है, बैनर क्योंकि हमने दोनों तरफ एक जैसा अपलोड किया। हम क्या करेंगे, अब दोबारा से जाएंगे, इसमें कोई डिफरेंट बैनर अपलोड करते हैं। पिक्चर्स में जाते हैं और यहाँ से हम ये वाला बैनर अपलोड कर देते हैं, राइट। ये थोड़ा सा उसका लेआउट तो मैच नहीं करता, बट जस्ट टू मेक श्योर कि फंक्शनैलिटी चल रही है। तो ये बैनर रिप्लेस हो चुका है। तो इसका मतलब है हमारा डायनामिक जो काम है वो चल रहा है। इतना हमारा काम हो चुका है। अब बारी आती है टाइटल की। तो ये जो पार्ट है इसमें हमने नोड का टाइटल प्रिंट करना है, राइट। तो नोड का टाइटल प्रिंट करने के लिए सेम वही तरीका है कि हमारे पास जो पेज की टेम्पलेट है उसमें अब यहाँ पे नोड का टाइटल आ रहा होता है। हमने एक और वेरिएबल लेना है और उसमें हमने यहाँ पे इसके बाद यहाँ से कर लेंगे इसका
टाइटल गेट FID के बाद, यानी हमें FID की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम क्या देते हैं, नोड टाइटल, और यहाँ से हम गेट करेंगे टाइटल। चूँकि टाइटल जो है उसके साथ फील्ड नहीं लगानी होती, और ये टारगेट वैल्यू, और इसकी जगह पे आएगी वैल्यू, ना कि नोड आईडी। जो टारगेट आईडी होता है वो आपकी किसी रेफरेंस वाली फील्ड का होता है, जैसे कि टेक्सोनॉमी है अगर, या फाइल अटैच है, तो उस तरह के केस में टारगेट आईडी होता है, अदरवाइज आपका वैल्यू होता है। तो ये हमारे पास टाइटल आ गया, टाइटल भी हमने एज इट इज ही आगे भेज दिया। इस पे कुछ कंडीशंस लगेंगी, वो आप लोग खुद हैंडल कर सकते हैं, कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो टाइटल जो है वो मैं यहाँ से जाऊँगा पेज में, और मुझे यहाँ पे टाइटल किस जगह पे चाहिए, यहाँ पे। तो सेम तरीका है, ये हमने टाइटल प्रिंट कर दिया इधर, यानी जो ये वो वाली फील्ड हम गेट कर रहे हैं जो हमें नोड पेज लेवल पे चाहिए। इसकी एक दफ़ा कैशे क्लियर कर देते हैं। जो नोड की टेम्पलेट में हमें फील्ड्स चाहिए होंगी वो हमें वैसे ही मिल जाएंगी वहाँ पे। तो इसका तरीका जो है वो नोड की ट्विग की टेम्पलेट से भी गेट करने का है, बट वो थोड़ा सा माइट भी ट्रिकी हो। तो ये वाला आसान तरीका है कि हम लोग, अब दो फील्ड्स हमें पेज लेवल पे चाहिए थी नोड में से, तो हम वो ले गए, तो यहाँ पे हमारा टाइटल प्रिंट हो चुका है। ये दो चीज़ें हमने डायनामिक कर ली हैं। अब नेक्स्ट है कि ये वाली जो ब्रेड क्रम्स का सेक्शन है, तो ब्रेड क्रम्स हम वही डिफ़ॉल्ट जो आ रहे हैं वही इंप्लीमेंट कर देंगे और उसको स्टाइल कर लेंगे हम। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स का जो पार्ट है वो हमारा पेज ब्रेड क्रम्स ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसकी जगह पे ये आ जाएंगे पेज ब्रेड क्रम्स, राइट। अगेन कैशे क्लियर करते हैं और उसको पेज को रीलोड कर दें, तो ये ब्रेड क्रम्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये ब्रेड क्रम्स चेंज हुए हैं बट उसका स्टाइल थोड़ा सा ख़राब हुआ है, तो स्टाइल को हम लोग ठीक कर सकते हैं जैसे वो वाला स्टाइल था। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमारे पास फॉर्मेट वही आता है नैव, और नैव के अंदर OLLI, इसीलिए उसने वो स्टाइल कैप्चर किया है जो बाय डिफ़ॉल्ट था। थोड़ा सा इसका स्टाइल डिफरेंट है, वो हम लोग कर सकते हैं सेट। तो अभी के केस में ये हमारी चीज़ जो है वो ठीक चल रही है, यानी अगर हम अगले लेवल पे जाएंगे, कोई ऐसा पैटर्न ऐड करेंगे जिसमें पेज, ब्लॉग और इस तरह करके उसकी ब्रेड क्रम्ब बनेगी, तो वो खुद ही ये चीज़ें वैसे स्टाइल में आना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा CSS का है वो चीज़ हम सेट कर सकते हैं बाद में। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो आ जाता है कि आपका ये वाला पार्ट सेक्शन, इधर हमारा वो ब्लॉग का इमेज आना चाहिए। अब हम जाते हैं नोड की टेम्पलेट पे। तो नोड की जो टेम्पलेट है हमारी वो है यहाँ पे, बल्कि कोड से जाते हैं यहाँ से, ये नोड की टेम्पलेट पड़ी है। हमने इसको हम स्पेसिफिक कर देते हैं कि ब्लॉग के ही केस में हमें चाहिए ये _ब्लॉग। ठीक है, तो इसको हम ओके करते हैं। ये अब हमने अलहदा कर लिया, ये ब्लॉग के केस में ही रेंडर होगी। अब हम जाते हैं वापस अपने पेज में, और ये जो सेक्शन है ये वाला सेकंड पार्ट, इसको हमने यहाँ से बेसिकली कॉल करना है इसी जगह पे, इसके अंदर मेन के अंदर। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं पार्शल का, कि पार्शल टेम्पलेट्स कैसे साइन होती हैं। जैसे ये वाली बना के उसने क्लासी के अंदर रखी हुई हैं, फिर उसको लेआउट को आगे फर्दर यूज़ किया हुआ है। अगर हम इसमें से किसी एक को खोलते हैं तो पार्शल टेम्पलेट यहाँ पे कोई ना कोई इंक्लूड की होगी, वो भी हमें मिल जाएगी कि वो कैसे इंक्लूड होती है। तो खैर अभी के केस में हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे पार्शल्स का फोल्डर बना देते हैं और उसमें हम अपनी जो सब टेम्पलेट्स हैं, या अगर पार्शल का नहीं भी बनाते तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, उस टेम्पलेट को यहाँ पे कॉल कर देते हैं ताकि जो HTML हमने लिखनी है वो वहीं से रेंडर हो। अब हम
जो नोड की ये वाली टेम्पलेट है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से ये HTML कॉपी कर लेंगे, बल्कि कट कर लेंगे, हमें यहाँ से ये रिमूव करनी है और इसको हमने कॉल करना है यहाँ पे नोड की ब्लॉक की टेम्पलेट में। तो इसमें हमें ये सारे का सारा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल और ये क्लासेस हमें चाहिए, वो हम इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ हमने प्रिंट कर दी है, तो ये एज इट इज़ आ रही है। इसको एक दफ़ा कैशे क्लियर करेंगे और इसका इनर सेक्शन देखते हैं कि एज इट इज़ रेंडर होता है या नहीं, ठीक है। तो इनर सेक्शन एज इट इज़ रेंडर नहीं हुआ, उसकी रीज़न क्या है कि जो कंटेंट का सेक्शन है वो हमने यहाँ से ये बंद किया हुआ है। ये क्योंकि हमने ये कंटेंट का सेक्शन बंद किया हुआ, तो इसलिए जो HTML यहाँ पे रेंडर हो रही थी वो भी हमने कट कर लिए, तो वो पेज हमारा जो ये ब्लैंक हो गया यहाँ से।